इस डिक्टेशन में जो मैटर दिया गया है वह कोर्ट की डिक्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हमने इसकी सुविधा के लिए आपको आउटलाइंस भी प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप आउटलाइंस नहीं भी देखना चाहते तो आप डायरेक्ट डिक्टेशन भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आउटलाइंस। सबसे पहले है गिरफ्तार। गम र का आंकड़ा लगेंगे और फ को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, लंबा खींच देंगे इसको तार के लिए। फिर है पुलिस अधिकारी। स्वर का लोप हम ध्यान रखेंगे। ऊ की मात्रा ई की मात्रा को हम थर्ड पैलेस पे ही लिखते हैं। तो पुलिस के लिए प लाइन काट के लिखेंगे, फिर ल, फिर स का आंकड़ा, फिर अधिकारी के लिए ध और क में र का आंकड़ा लगाएंगे और लास्ट में हम ई की आउटलाइन जोड़ेंगे। फिर है उपनिरीक्षक। प को हम थर्ड पैलेस पे लिखेंगे, फिर न में र का आंकड़ा लगाएंगे और स का आंकड़ा, फिर क। रजिस्ट्रीकृत। र लिखेंगे ज, फिर स, फिर ट में र का आंकड़ा लगाएंगे, फिर क में र का आंकड़ा और फिर त। फिर है सद्भावपूर्वक। स का आंकड़ा लगाएंगे, फिर द, फिर ब, व, प में र का आंकड़ा लगाएंगे और व को हम छोटा ही लिखेंगे। पूर्वक का ये सब चिन्ह भी है। उससे आगे है अभिनिश्चित। अ के लिए हम थोड़ा डैश लगाएंगे भ में और न में स का आंकड़ा लगाएंगे, फिर च और फिर त का आंकड़ा लगा देंगे। फिर है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का ये सब चिन्ह भी है और बनेगा भी ऐसे ही मजिस्ट्रेट। चाहो आप इसे सब चिन्ह के रूप में याद कर लो और चाहे इसे बना लो। मैं ज और स का आंकड़ा, फिर ट को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि दो ट है इसमें। फिर है अभिकथन। फिर भ में थोड़ा डैश लगाएंगे ए के लिए, फिर क, फिर त लिखेंगे और न का आंकड़ा लगाएंगे और थ के लिए हम थोड़ा सा में कट लगाएंगे। फरियादिया। फ में र का आंकड़ा लगाएंगे, फिर यह द और फिर यह की आउटलाइन जोड़ेंगे। बहुड़ापुर। ब लिखेंगे, फिर है इसमें ब का आंकड़ा लगाएंगे और इसमें से हम है निकालेंगे और उसको हम ड के लिए र को काट देंगे, फिर पुर के लिए प में र का आंकड़ा लगा देंगे। फिर है रिपोर्ट के आधार पर। लाइन काट कर लिखेंगे, ये रिपोर्ट की आउटलाइन है फिक्स और के आधार पर की इसमें हमने ये आउटलाइन फिक्स कर रखी है, इसको आप रट लेना। फिर है नेक्स्ट भारतीय दंड विधि। भ में र का आंकड़ा लगाएंगे और त का आंकड़ा, फिर यह का भी आंकड़ा लगा देंगे, फिर द, न का आंकड़ा, फिर ड और विधि के लिए हम व मेंशन करेंगे। फिर है पंजीबद्ध। प का आंकड़ा लगाएंगे, फिर न, फिर ज और बद्ध के लिए हम इसको ब से काटेंगे। घटना स्थल। घ हम छोटा बनाएंगे क्योंकि हमको ट जो है साइलेंट करना है। ट को हम साइलेंट ही रखेंगे। घ छोटा बनाकर घ, न और न में स का आंकड़ा लगाकर, फिर त और फिर ल। घटना स्थल। फिर है अभियुक्त। ए के लिए थोड़ा डैश लगाएंगे भ में और यह का आंकड़ा लगा देंगे, फिर क और फिर त का आंकड़ा लगा देंगे। फिर है दंड प्रक्रिया संहिता। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है द लिखेंगे, फिर न का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ड, फिर उसमें से हम प में र का आंकड़ा लगाएंगे, फिर क में र का आंकड़ा और फिर स और है के लिए हम एक सर्कल लगाएंगे और फिर त का आंकड़ा लगा देंगे। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। दंड को अलग लिखेंगे, प्रक्रिया और संहिता अलग, जो आपको ईजी लगे। फिर है लिपिबद्ध। ल लिखेंगे, फिर प और बद्ध के लिए हम इसको ब से काट देंगे। अभियोग पत्र। ए में फिर डैश लगाएंगे ए के लिए, फिर यह का आंकड़ा, फिर ग और पत्र के लिए प में त्र का चाप लगा देंगे। फिर है ग्वालियर। ग लिखेंगे व और लियर के लिए इसको हम थोड़ा लंबा खींच देंगे। इसको आप रट लेना है बिल्कुल। लोक मार्ग।
ल लिखेंगे, फिर क, में रह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ग, लोक मार्ग। चलिए अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की ओर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति जो चाहे किसी आरोप पर या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय या अभिरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने को ना साबित कर देगा या यह साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया था। तो यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार नहीं है कि प्रार्थना की जाती है और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार नहीं है कि प्रार्थना तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से की गई है, तो वह यह निर्देश देगा कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए। दिनांक 21/2/2019 को फरियादिया द्वारा पुलिस थाना बहोड़ापुर में एक लेखीय आवेदन अपने पति
द्वारा मारपीट और प्रताड़ित करने बाबत पेश किया। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना बहुड़ापुर में अपराध क्रमांक 5/2019 अंतर्गत धारा 498A 506 भारतीय दंड विधि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन लिपिबद्ध किए गए। अभियुक्त को चालान के समय न्यायालय में उपस्थित रहने के संबंध में सूचना पत्र प्रेषित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि सुसंगत समय व स्थान पर अभियुक्त ने ट्रैक्टर को तेजी से व लापरवाही से चलाकर फरियादी का मानव जीवन संकटापन्न किया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P1 अपराध क्रमांक 2013 लेखबद्ध की गई और विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदेश P2 बनाया गया। विवेचना के दौरान ट्रैक्टर एवं समस्त दस्तावेजों की जब्ती की जाकर और अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य विवेचना के आधार पर यह तथ्य अप्रमाणित है कि अभियुक्त ने दिनांक 2/6/2011 को समय लगभग 2 बजे आरक्षी केंद्र ग्वालियर स्थित लोक मार्ग किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।